सभी वक्त बात करेंगे यहाँ पर आईडीएफसी लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के अंदर एक यहाँ पर धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है, जिसका इम्पैक्ट हम सभी को यहाँ पर इस कंपनी पर देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ ओनली आईडीएफसी एलटीडी के बारे में। तो देख लेते सभी डिटेल्स, क्या अनाउंसमेंट और इस कंपनी में हो क्या रहा है उस रिलेटेड, एंड इसके इम्पैक्ट हमको कितने अच्छी तरीके से आगे आने वाले समय में दिखाई देंगे, वो भी यहाँ पर हम जानकारी देखकर समझ सकते हैं। आईडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो आज ये शेयर 65 रुपीज़ पर चल रहा है और एक दिन के अंदर 3.5% से भी ज़्यादा रिटर्न इस कंपनी में हमें दिखाई दिए हैं। बड़े अनाउंसमेंट कंपनी तरफ से आज किए गए हैं और बहुत कुछ इस कंपनी में आपको होते हुए नज़र आएगा। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना, और मैं आपको बता दूं कि इसमें चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। ये स्टॉक 70-80 रुपये के रेंज में चलेगा और अभी भी इसमें एबिलिटी है, बट इसमें जैसे कि चार्ट पैटर्न को हम देखकर कुछ चीज़ें सीखे तो ऐसा नज़र आता है कि इसमें ये जो चार्ट पैटर्न है वी शेप में चलता है। देखिए ये जो फ्लक्चुएशन है, ऐसा इसका परफॉर्मेंस है। मीन्स ये टॉप पर चले गया कि फिर डाउन ट्रेंड, फिर उसके बाद में अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, ऐसा इसका ये चार्ट पैटर्न है। ये आप देखकर भी समझ सकते हैं और इसलिए आपको सिचुएशन देखकर ही इस कंपनी पर अपना दाव लगाना है। आपके पास ऑलरेडी आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर इस न्यूज़ को अभी अंडरस्टैंडिंग करना, देन यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं। आईडीएफसी फाउंडेशन टू डिसइन्वेस्ट इट्स स्टेक इन दिल्ली इंटीग्रेटेड यूनिट मॉडल ट्रांसिट सिस्टम। अभी यहाँ पर क्या है मैं आपको बताता हूँ। आईडीएफसी अनाउंस दैट एज पार्ट ऑफ द कंपनी ऑफर्ड फॉर कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन, आईडीएफसी फाउंडेशन ओनली ओन सब्सिडी ऑफ आईडीएफसी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ जो होते हैं हैज़ इंटर इनटू द शेयर परचेज एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ entire equity stake of 50% in Delhi Integrated Unit Model Transmit System DIMIT held by the IDFC Foundation to Bharat Telemetric। तो आप यहाँ पर अभी भी जो इस न्यूज़ को नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या न्यूज़ है। ऑफिशियल भी इनकी तरफ से बताया गया। आईडीएफसी लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट सेल ऑफ एंटायर इक्विटी स्टेक इन DIMITs हेल्ड बाय आईडीएफसी फाउंडेशन। तो आप समझ गए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। अभी ये जो स्टेक यहाँ पर बेचा जा रहा है तो इसका फ़ायदा कंपनी को होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और आपको जैसे मैंने इस कंपनी का परफॉर्मेंस बताया उसका भी आपको यहाँ पर पूरी तरीके से ख्याल रख कर ये डिसीजन लेना चाहिए। जो न्यूज़ आए हैं वो काफ़ी अच्छे ही है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी स्टेक यहाँ पर सेल कर कोई ना कोई यहाँ पर इम्प्रूवमेंट, इनोवेशन, डेवलपमेंट या यहाँ पर न्यू ग्रोथ के लिए ही ये पूरे अपडेट लेकर आ रही है। खुद के लिए तो कुछ यहाँ पर कंपनी करेगी नहीं, ना कोई प्रमोटर पैसे यहाँ पर अपने खुद के ऊपर यानी कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं यूज़ करेगा। कंपनी के इम्प्रूवमेंट के लिए ही ये बड़े एक्शन। यहाँ पर हम जिस तरीके से देखते हैं कि कंपनी में कोई भी अनाउंसमेंट या कोई यहाँ पर अपडेट आता है, उसको प्रॉपर तरीके से जो एक तो एनएसई बीएसई दोनों तरफ बताना पड़ता है, पूरे लीगल प्रोसेस होते हैं वो करना पड़ते हैं, और कंपनी तरफ से सभी चीज़ें यहाँ पर बड़े निवेशक जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह या यहाँ पर इसमें ऑलरेडी जो एफआईएस या रिटेल इन्वेस्टर भी जो होंगे उनके भी अप्रूवल वगैरह लगते हैं। कुछ ऐसे भी डिसीजन होते हैं बोर्ड मीटिंग में या यहाँ पर दूसरे इन्वेस्टर के मीटिंग में अल्सो। तो ये सभी प्रोसेस किए जाते हैं और यहाँ पर हमें देखने को भी मिला है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने या यहाँ पर हम जैसे आईडीएफसी की बात करें ओनली, ये दोनों में भी लीगल बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है।
तो आप यहाँ पर ज़रूर डिसीजन ले सकते हैं। जो जानकारी थी मैंने आपको बताई, जो भी अपडेट था वो आपके आगे रखा है। अब इसके बाद में डिसाइड आप खुद कर सकते हैं क्या इसमें करना चाहिए बोलकर। कंपनी में एबिलिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप भी यहाँ पर जानकारी रखते हैं कि IDFC जो यहाँ पर लिमिटेड है इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, एंड इसके इस बार के जो यहाँ पर हमने रिज़ल्ट देखे काफ़ी लाजवाब है। और आने वाले समय में भी जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक के अच्छे रिज़ल्ट आ गए तो समझ जाना इसके भी रिज़ल्ट उतने अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है उस कंपनी की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर आपका डिसीजन रहना चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक को देखकर। थैंक यू।